Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me Nashra Noor and I am preparing for NEET 2026. I hope you all are doing good. आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड ये मैं बताते बताते थक गई हूँ क्योंकि आई एम अ नीट एस्पिरेंट. सो आज मुझे देना था AITS 3. मैंने रात उसको रिवाइज़ किया था अच्छे से, जो भी उसका सिलेबस था, एंड मैं पिछले हफ्ते नहीं दे पाई थी बिकॉज़ आप लोग को मैंने अपडेट दिया था कि मेरी जो मोलर है उसमें कैविटी बन गई है एंड उसकी वजह से बहुत सीवियर हेडेक रहता है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. इंशाल्लाह उसकी जल्दी फीलिंग होगी, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी. एंड बट मैंने रात डिसाइड कर लिया था कि कल तो इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा मेरी कुछ इफ़ेक्टिव पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी. एंड आज मैंने टेस्ट दिया है, कल मैं प्रैक्टिस टेस्ट दैन भी नहीं दे पाई. इंशाल्लाह वो मैं कल या परसों दे दूँगी. उसका सिलेबस मेरा हुआ है कुछ कुछ एंड उसको कंप्लीट करके मैं इंशाल्लाह कल देने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन शुरू हुआ था फजर की नमाज़ पढ़ने से. मैंने फजर की नमाज़ अदा की एंड कुरान शरीफ की तिलावत की एंड मैंने मॉर्निंग ड्रिंक पिया. उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें था ब्रेड ऑमलेट. एंड ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद मैं निकल गई थी लाइब्रेरी पहुंची. मैं बैठ गई फटाफट से टेस्ट देने. एंड अगर मैं पेपर लेवल की बात करूँ तो ज़ूलॉजी बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा थोरोली. अगर आपने NCERT रीडिंग कर रखी है तो आप जल्दी जल्दी कर जाओगे. मुझे टाइम लगा, मतलब टाइम टेकिंग है. उसके बाद मैंने बॉटनी किया. बॉटनी इज़ मॉडरेट एंड केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो मॉडरेट बिकॉज IUPAC के क्वेश्चन ज़्यादा थे एंड अलहमदिल्ला मेरी IUPAC बहुत अच्छी है. एंड उसके बाद मैंने फिजिक्स किया. आपको पता ही है फिजिक्स में सबका क्या हाल रहता है, तो फिर भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था क्वेश्चन पेपर. मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट किया एंड मुझे बने हैं 599 मार्क्स एंड रैंक मेरी आई है 2700 समथिंग. उसके बाद मैंने कंप्लीट किया एंड आई फील सो एग्जॉस्ट क्योंकि 3 घंटा लगातार टेस्ट देना इज़ कंपटीशन वाले बच्चे से पूछे. तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर की नमाज़ अदा की एंड लंच किया. लंच करके मैं नीचे आई एंड सबसे पहले मैंने ऑरेंज खाया. ऑरेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. उसके बाद ये मैं बोरोलिन लेकर आई थी, इसकी एक कहानी है, आगे बताती हूँ. तो फिर मैंने उसके बाद बॉटनी का लेक्चर लिया. बॉटनी का लेक्चर लेने के बाद क्योंकि जो चल रहा है उसको मैं बैकलॉग नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ उसको साथ साथ करूँ. एंड देन मैं घर पे आ गई. घर पे आते हुए मैं तस्बीह पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार की. एंड इसमें एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ आज की है. जिस स्टोर से मैंने बोरोलिन लिया था ना, वो अंकल मुझसे पूछते हैं, बेटा ये इसमें क्या पढ़ते हो, आप कुछ पढ़ते हो? मैंने बोला जी अंकल, मैं इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ मतलब अल्लाह का जिक्र करती रहती हूँ. बोले माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट करूँगा. उन्होंने मुझे ये बोला ना एंड आई फील सो ओवरवेल्म्ड. वो मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा. खैर आप लोग भी इस्तग़फ़ार अल्लाह का ज़िक्र करते रहिए एंड नमाज़ ना छोड़ें. उसके बाद मैंने होम ट्यूशन दिया अगर. एंड ये आयतल कुर्सी, ये एक बुक है मेरी ट्यूशन की जो स्टूडेंट है उसकी. उसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं अबाउट इस्लाम. तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं चाह रही हूँ उसका डेली एक पैराग्राफ आप लोगों को मैं बताऊँ और मेरी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो अबाउट इस्लाम. तो आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज़, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यस कर देना. एंड देन मैंने DPP किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. दोनों DPP मैंने लगाया. फर्स्ट में मुझे 43 मार्क्स आया एंड सेकंड में मुझे 78 मार्क्स आया. एंड देन मैं ये रैंकर टेस्ट सीरीज़ देख रही थी PW की, जो कि अभी लॉन्च हुई है 2026 के लिए. तो आप लोग मुझे बताइएगा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि ये लेंथ ही मतलब टोटल लेंथ वाला टेस्ट है या फिर फुल सिलेबस टेस्ट. इसमें मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ये फुल सिलेबस है या फिर इसमें पार्ट टेस्ट भी होंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है कि फुल लेंथ टेस्ट है या फिर पार्ट टेस्ट भी होंगे. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना. इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको परचेज़ करने वाली हूँ फिर. तो आज के लिए बस इतना ही एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़ क्यूटीज़. कीप स्टडीइंग. बाय बाय.